प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गणपति का दिन है। गणपति मोरया, सिद्धि विनायक सबकी कष्ट को हरते हैं। तो आज के दिन, बुधवार के दिन, गणपति के दिन मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सर्व विदित हैं, बार बार आप वीडियो को देख ही रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद मैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री को लेकर प्रस्तुत हुआ और 600 बीसी के बाद जो भी घटना है हिंदुस्तान की धरती पर, उसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहा जाता है और 600 बीसी के बाद ही किसी चीज को लिखना और पढ़ना संभव हो गया। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि मैं बताया था कि छठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए थे, उस पर पूर्व में वीडियो में प्रस्तुत किया था और उसको पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर किया था कि छठी शताब्दी का जो दौर है, 600 बीसी का दौर है, भारत ही नहीं समूचे विश्व में जो है एक आंदोलन हो रहे हैं, रिलीजियस रिवोल्यूशन हो रहा है। तो उसके पीछे कारण मैं बताया था। आज जो है भारत में हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें बौद्ध धर्म के अनुसार 32 धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई और जैन संप्रदाय के अनुसार 300 से भी ज्यादा धार्मिक संप्रदाय उत्पत्ति भारत की धरती पर हुई। अब बात होती है कि इस धार्मिक संप्रदाय जो उत्पत्ति हुए, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुए। तो आज हिस्टोरिकल हिस्ट्री को लेकर आज की जो शीर्षक की विषय वस्तु है, वो है छठी शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, वो पहली कड़ी है जैन धर्म। जैन धर्म, तो ध्यान दीजिए, जैन जो है संस्कृत के जिन शब्द से निकला है और जिन का अर्थ होता है जिस मानव का मन पर, तन पर और अपनी वाणी पर संयम हो, उससे जिन कहा जाता है। फिर सुनिएगा, जैन शब्द जिन संस्कृत के शब्द से निकला है, जिस मानव का अपने तन पर, अपने मन पर और अपनी वाणी पर संयम हो, उससे जिन कहा जाता है। और जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी जो अपने तन पर, अपने वन पर और वाणी पर विजय हासिल कर ली, वो विजेता है और वो जैन है। तो जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है जो एक धर्म को नई दिशा प्रदान करे, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है जो यह भारतवर्ष है, जो भरत जन के नाम पर हुआ और ऋषभ देव भरत के पिता थे। यानी जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव भरत के पिता थे, जिस भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। अब बात होती है कि ऋषभ देव को विष्णु पुराण में, वायु पुराण में और भागवत पुराण में इसको विष्णु का अवतार बताया गया है और ऋषभ देव को नारायण कहा गया है। और यह ऋषभ देव का महापरिनिर्वाण कैलाश मानसरोवर पर हुआ। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। इसके बाद इसके कई जो है संदिग्ध अवस्था में 24 तीर्थंकर हुए और इस ऋषभ देव का जिक्र और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जिक्र ऋग्वेद में आया है। फिर सुनिएगा, यह कई बार पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है कि ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी है उसका जिक्र ऋग्वेद में आया है। अब बात होती है कि जो 23वें तीर्थंकर है उसका नाम तो पारशुनाथ है और पारशुनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, 23वें तीर्थंकर थे। और यह जो है इसकी पत्नी का नाम प्रभावती था और इसकी जो है पत्नी, इसकी माँ का नाम प्रभावती है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम वाम देवी है। तो जो पार्श्वनाथ है वह 83 दिन तक सम्यक पर्वत पर, जो अभी झारखंड में पड़ते हैं, सम्यक पर्वत पर घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करने के बाद उसे केवल का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो 4 अनुव्रत को जोड़े हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह।
अहिंसा का मतलब आप जान ही रहे हैं, सत्य का मतलब जान ही रहे हैं, अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और परिग्रह का मतलब होता है उतना ही भिक्षा लेना जिससे उतना से ही मेरी जीवन यापन हो सके, ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित नहीं करना। अब बात जो मूल है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है उसका नाम है महावीर। क्या नाम है? तो महावीर। तो इस पर पूरा हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं महावीर पर। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर है महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इसके बचपन का नाम वर्धमान है। और यह जो वर्धमान है इसका जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में, इसके पिता सिद्धार्थ हैं जो कुंडग्राम के राजा हैं, एक क्षत्रिय हैं और गात्रिक कुल से संबंधित रखते हैं। और इसकी माता का नाम त्रिशला है, इनकी माता का नाम त्रिशला है। और यह जो है वर्धमान की शादी कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ और उससे एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम है अवोंजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अवोंजा प्रियदर्शनी। और इस अवोंजा प्रियदर्शनी की शादी एक क्षत्रिय राजकुमार जमाली से हुई। और उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिए संन्यास के लिए, और 12 वर्ष तक उन्होंने जुम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी किनारे, जो ब्राकर नदी की सहायक नदी है, और उसके साल वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। और ठीक 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक घोर तपस्या किया, और घोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जो है वर्तमान को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो महावीर कहलाए। तो महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी। क्या होता है? पराक्रमी। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह जो अपना पहला जो है प्रवचन, वह जो है राजगीर के विप्लांचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर अपना पहला उपदेश राजगीर के विप्लांचल पहाड़ी पर दिए थे, और महावीर के पहले शिष्य इसके दामाद जमाली बने। और महावीर की पहली शिष्या जो चंपा की राजकुमारी थी चंदना, वो महावीर की पहली शिष्या। इसके बाद वो घोर भ्रमण करने लगे, अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे। और यह जो महावीर है इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, परिग्रह और एक ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा, है ना। तो निश्चित तौर पर जैन धर्म में 4-5 अनुव्रत हैं, जबकि पार्श्वनाथ 4 जोड़े थे, ये एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। इसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आपको ये बता दें कि जैन धर्म में कई ज्ञान है, जो सबसे परम ज्ञान है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, उसे केवल का ज्ञान कहा जाता है। ऐसे जैन धर्म में कई ज्ञान बताया गया है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो सुनकर प्राप्त किया जा सके ज्ञान उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान देखकर प्राप्त किया जा सके उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है उसकी भी पूरी जानकारी आपको अगर मिल जाती है तो वो मन पर्याय ज्ञान है। और संसार का जो सबसे अंतिम ज्ञान है वो केवल का ज्ञान है, और महावीर भी केवल का ज्ञान प्राप्त किए। अब बात होती है कि ज्ञान प्राप्त आपको हम पूरा डिटेल बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद जैन धर्म पूरा प्रवचन महावीर देने के बाद महावीर आए राजगीर और राजा शस्तिपाल के महल में रुके, और वहीं पर वो रोगग्रस्त हो गए। और उसी दीपावली के दिन वह उनका महापरिनिर्वाण हो गया, और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गई। और उसी पावापुरी में अभी जल मंदिर है। तो महावीर की मृत्यु 72 अवस्था में पावापुरी में हो गई। तो महावीर जब अपने मृत्यु के पहले 11 शिष्य को मिलाकर एक संघ को बनाए थे, और उसको गणधर कहा गया। तो महावीर के मरने के वक्त सिर्फ एक शिष्य जीवित था, आर्षधर्मा। इसके बाद महावीर के मरने के बाद 2 संगति बुलाई गई थी। प्रथम संगति जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और उसी समय अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो जैन आचार्य भद्रभाऊ है वो मगध को छोड़कर कर्नाटक चले गए थे, और मगध में स्थूलभद्र रुक गए थे। और स्थूलभद्र ने ही श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। तो प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर संप्रदाय
स्थूलभद्र के द्वारा लाया गया और प्रथम जैन संगति में जितनी भी जैन पुस्तक हैं उसका संकलन किया गया और उससे पूर्व का दर्जा दिया गया। लेकिन अंतिम रूप से संकलन द्वितीय वर्ष जो है जैन संगति में सभी पुस्तक हुए, लेकिन थोड़ा बहुत संकलन प्रथम जैन संगति में हुआ जिसे पूर्व कहा गया। इसके बाद द्वितीय संगति जो है गुजरात के बल्लभी में बुलाए गए और इसके अध्यक्ष क्षमा शर्मन बने और द्वितीय संगति में ही भद्रभाऊ जो है दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की। इस प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय आए। श्वेतांबर जो है अपनी वस्त्र श्वेत वस्त्र को पहनते थे, जब तक दिगंबर निवस्त्र रहते थे। तो निश्चित तौर पर मैं इसको पूरा बता रहा हूं। इसके बाद है जैन धर्म के कई राजा अनुयायी हुए हैं और जैन धर्म में जो है अजातशत्रु जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े अनुयायी थे। इसके बाद जो है अशोक का जो है पोता संप्रति वो भी जैन धर्म का अनुयायी है। इसके बाद कलिंग के राजा खारवेल वो जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी है और नंद वंश के महापद्मनम भी वो जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी है। राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वंश राजा वो भी जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं और मौर्योत्तर काल में जैन धर्म मथुरा उसका केंद्र बिंदु था और उसी को मथुरा कला भी कहा गया, यानी मथुरा कला जैन से संबंधित है। इसका विकास मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। तो मैं आज पूरी वीडियो में महावीर को लेकर एक बहुत ही कॉन्सेप्ट के द्वारा हर फैक्ट को बताते हुए पूरी अवधारणा को क्लियर करते मैं आज प्रस्तुत किया हूं जैन धर्म को लेकर। और मुझे आशा है कि इसी से सभी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आप अपने मेरे वीडियो का आनंद लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में लाभ पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और मेरी हमेशा आपके प्रति हमेशा डेडिकेशन बनी हुई है और मेरी आशा है कि आप हिंदुस्तान के हर बड़े एग्जाम को क्रैक कीजिए और मेरा तमाम सारा बच्चा हजारों की संख्या में पीसीएस को क्रैक करने में सक्षम हो जाए, तब मेरी जीत होगी। और इसी के साथ अपने वीडियो को और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।